नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम जानेंगे जैसे कई किसान 600 कुंटल तक उत्पादन लेते हैं गन्ने का, तो कौन सी विधि से गन्ना बोते हैं कि सभी किसान वो उत्पादन ले पाए। मेरे साथ है सिमरनजीत सिंह। आप बताइए वो कौन सी विधि है, कैसे बुआई की जाए। देखिए, सभी जो बहुत से किसान हैं एक ही गांव में रहते हैं, परंतु एक किसान का जो उत्पादन है वो 400 रह जाता है और दूसरे किसान का उत्पादन 600 तक या 700 कुंटल तक एकड़ का आ जाता है। तो सब फर्क रहता है मैनेजमेंट का। और जो हम लोग प्लांटिंग डिस्टेंस अपनाते हैं वो भी बहुत ही मैटर करता है। उससे पहले मैटर करता है कि आप किस तरह से अपनी ज़मीन तैयार करते हैं, क्योंकि हमें उनका उत्पादन तो दिखता है कि 600 कुंटल निकाला, पर उसके पीछे उनकी जो मेहनत है, वो कैसा का मैनेजमेंट है, वो हम लोग नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो खेत की तैयारी करनी, जैसे आप लोग खेत देख रहे होंगे, हमने खेत में जो ऑर्गेनिक मैटर के रूप में हमने इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद दी है। देखना कितने अच्छे से हम लोग पूरे प्लॉट में गोबर की सड़ी हुई खाद है हर साल डालते हैं। तो इसमें कितनी खाद डाली है आपने? ये तकरीबन आपका 200 से 250 क्विंटल आपका 1 हेक्टेयर में पड़ती है। कुल मिला के मान के रखिए 80 से 100 क्विंटल आपका 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, अगर आप 1 एकड़ में डालते हैं तो देख। और सबसे पहले आपको, जैसे आप जब आपका जमीन खाली हो जाए, यानी अगर मान लीजिए गन्ने वाली भूमि है, तो उसको आप पहले पलटा लगाएं। पलटा लगाने के बाद में फिर उसको एक जुताई कर दें। उसकी जुताई करने के बाद में फिर आप उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डालें, जैसे आप लोग देख रहे होंगे। और जुताई करने का फिर उसकी जुताई कर दें, ऊपर से गोबर की खाद डालने के बाद में जुताई कर दें। उसके बाद में उसको कम से कम नहीं 10 से 15 दिन उसको खाली ऐसे पड़ा रहने दें। उसके बाद में आप गन्ने की बुआई करें। तो गन्ने की जो बुआई करना हो तो आप ट्रंच विधि से गन्ने की बुआई करिए। यानी कितने फीट पे लगाना चाहिए लाइन से लाइन? जो ट्रंच में 2 लाइन बनती है पास पास, और बीच में गैप रहता है। तो सिंगल लाइन बोए या डबल लाइन? डबल लाइन भी बो सकते हैं किसान भाई, और सिंगल लाइन भी बो सकते हैं। दोनों में जो उत्पादन आता है वो काफी दोनों में अच्छा आता है। अगर बीच की दूरी हम जितना बढ़ाएंगे, हमारा गन्ना जो होगा वो उतना ही मोटा लंबा, और गन्ने में वेट जो है ज्यादा आएगा और जो बीमारियां बहुत ही कम लगेंगी। जो बीच वाली दूरी है तकरीबन हमें 5 फीट या 4.5 फीट या 4 फीट हमें रखनी चाहिए। और जो बीच में जो कोण होते हैं, ट्रंच में 2 कोण बनते हैं पास में, उसकी दूरी तकरीबन 1.5 फीट या 2 फीट रख सकते हैं बीच में। तो उससे क्या होगा, हमारा गैप काफी अच्छा मेंटेन होगा और उससे गन्ना गिरेगा भी नहीं। गन्ना गिरेगा भी नहीं, और गन्ने की जो बंधाई है वो भी बहुत आसानी से होगी। पहले हम जो 2 पास वाले कोण है उसको बांध देते, पहले बांधेंगे। उसके बाद में फिर चारों कोण, जो 2 कोण उधर वाले 2 कोण उधर वाले, चारों को मिला के ऊपर बांध सकते हैं। इससे हमारा गन्ना गिरेगा नहीं। जब गन्ना गिरेगा नहीं तो उसका जो वेट है वो काफी अच्छा है। कई किसान जैसे 2.5 फीट पे भी बो देते हैं, 2 फीट पे बो देते हैं लाइन से लाइन, और उसमें और इसमें कुछ फर्क भी है बोने या उत्पादन में भी फर्क आता है? नहीं, उत्पादन यकीनन जो ट्रंच से गन्ना बोते हैं उसका उत्पादन यकीनन बढ़ता है, क्योंकि जो रेजर वाला गन्ना होता है वो घना होने की वजह से उसमें तो बीमारियां काफी आती हैं, क्योंकि उसमें जो ह्यूमिडिटी है लगातार नीचे बनी रहती है, जिससे कि उसमें फंगस बहुत ही ज़्यादा पनपती है और रोग इसीलिए ज़्यादा आते हैं। और उसका जो गन्ना होता है पतला रह जाता है, क्योंकि घना गन्ना होगा जब उसमें हवा और प्रकाश की मात्रा बहुत ही कम पहुंचेगी, उसी वजह से गन्ना पतला रहता है। परंतु जो ट्रंच वाला गन्ना होता है वो साधारणतः मोटा होता है, अंदर से काफ़ी ठोस होता है, जिसमें भार काफ़ी अच्छा आता है। और जो ट्रंच वाला गन्ना होता है उसकी लंबाई भी हमारा जो ज़्यादा आती है रेजर वाले की अपेक्षा। यानी कुल मिला के रेजर वाले से अगर ट्रंच किसी विधि से हम लोग गन्ना बोए तो उसका जो उत्पादन है वो काफी अच्छा से अगर किसान में जो भी है, जैसे किसान भाई है, तो अगर ट्रंच विधि से 4-4.5 फीट पे बोते हैं तो उसमें उत्पादन ज्यादा ले सकते हैं, बल्कि उससे रेजर विधि से जो 2.5 फीट पे बो देते हैं। जी। और इसके साथ साथ हमें बीज का जब हम लोग चयन करें तो देख रहे होंगे हमारे पीछे जो गन्ना लगा है ये 238 का गन्ना लगा है। और किस माह में बुआई की थी? इसकी हमने गेहूं काट के अप्रैल माह में इसकी हमने बुआई की थी। तकरीबन इस गन्ने की हाइट की बात करें तो 12 फीट का हमारा अकेला गन्ना है। और इतनी लेट बुआई करने के बावजूद भी इसका जो हम लोग उत्पादन लेंगे तकरीबन 500 क्विंटल हमारा एकड़ का उत्पादन देने के जाएगा। तो पिछली बार भी हमने गेहूं काट के बोया था तो 518 क्विंटल का गन्ना हमारा एकड़ का निकला था। और इसमें हमें एक चीज और ध्यान रख देनी है, जैसे आप गन्ना जब बुआई के लिए ले तो आप जैसे ये गन्ना देख रहे हैं, इसका जो 1/3 वाला भाग है, यानी ऊपर वाला भाग जो गन्ना का हो उसी को आप बुआई के लिए यूज करेंगे। तो नीचे का मत बोए। हाँ, नीचे वाला जो गन्ना होगा आप उसका फैक्ट्री में सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप जितने कितना गन्ना बुआई के लिए काफी अच्छा रहता है, क्योंकि उसका रीजन है। क्योंकि ऊपर वाले जो गन्ना होता है उसके ऊपर वाले भाग में जैसे गन्ना है, इसमें क्या होता है, सुक्रोज की मात्रा बहुत ही कम होती है, शक्कर की मात्रा मिठास बहुत कम होती है। और नीचे वाले जो पोर्शन है उसमें सुक्रोज ज्यादा होता है। जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें एक चीज की अधिकता देखने को मिलती है, वो होता है ग्लूकोज की। ग्लूकोज जो होता है वो हमारा जो जमाव आता है उसको बढ़ाता है, और जितनी ज्यादा उसमें ग्लूकोज की गन्ने में मात्रा होगी उतना हमारा जमाव आएगा। और इसकी जो देख रहे होंगे
जो उसमें कोशिका का विभाजन है वो भी ऊपरी वाले पोर्शन में ज़्यादा होता है। तो हमारा इसलिए हमारा जो जमाव है काफ़ी अच्छा आता है ऊपर वाले गन्ने को लेंगे। और एक तो उसकी आँख जो होगी वो भी काफ़ी स्वस्थ रहती है। तो हमेशा आप ऊपर वाले गन्ने का चयन करें आप अगर बुआई करते हैं गन्ने के लिए। और हमेशा 2 आँख का बीड़ा लें। अगर आप मान लीजिए आपके पास बीज पर्याप्त है तो आप 2 आँख का टुकड़ा लें तो सबसे अच्छा रहता है। ऐसे किसान भाई 1 आँख की गन्ने की बुआई भी हाँ वो भी बहुत काम है। यहाँ पे कोई 1 आँख की जो गन्ने की बुआई है साधारणतः उसमें ये देखा गया है कि उसकी जो टिलरिंग होती है बाकी बेड़े वाले हम 2 आँख का या बोलते हैं या 3 आँख का, उससे उसकी टिलरिंग है 1 आँख की वो ज्यादा आती है और बीज भी कम लगता है। परंतु अगर हमारे पास बीज पर्याप्त है तो हम इसका 2 आँख का बेड़े का चयन कर सकते हैं तो काफी अच्छा इसका। जैसे 238 था पहले पर्याप्त मात्रा में था, वो 2 आँख का बोल सकते हैं। हमारी नई जो किस्में आई हैं ये आप 1 आँख का ही बोले। परंतु एक जो नई किस्में आई हैं उनको आप जो ट्रंच की बजाय उसको आप 4 फीट पे सिंगल लाइन बोइएगा तो उसका और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि उसमें क्या होगी, जब आपका गैप अच्छा रहेगा तो उसमें टिलरिंग काफी ज्यादा आएगी। और गन्ना बुआई में सभी किसान नॉर्मल जो यूज करते हैं NPK वगैरह वो डाल सकते हैं और लसेंटा का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि बुआई के समय है जो नीचे आपने जब बुआई के समय है तो क्या क्या डालना चाहिए उसमें? देखिए उस समय जो नॉर्मल सभी यूज करते हैं NPK वगैरह वो डालिएगा। और जो बीज का है वो शोधन आप जरूर करिएगा। कार्बेंडाजिम सोल्यूशन में इसको डिप कर सकते हैं, उसके बाद स्प्रे भी उस पर कर सकते हैं भाई जो बचता है पानी। और उसके बाद में ये है कि लेसेंटा वगैरह का स्प्रे भी कर सकते हैं। बहुत से इंसेक्टिसाइड आते हैं जिनका आप स्प्रे कर दें, जिससे कि जब हम लोग गन्ना बोए तो उसमें किसी प्रकार का जो नीचे कीट है दीमक वगैरह वो उसको ना खाएं, जिससे हमारे जमाव का प्रभावित ना हो। उसके बाद में जब गन्ना बड़ा हो जाए तो उसकी ये निराई गुड़ाई है किसान वीरों बहुत ही जरूरी है। जितनी आप अच्छे से निराई गुड़ाई करेंगे तो उतनी ही अच्छे से उसमें जो जीवाणु होते हैं वो अच्छे पनपेंगे। जो जीवाणु पनपेंगे, जो हमने जो गोबर की सड़ी हुई खाद दी थी उसको अच्छे से वो खाएंगे, जिससे कि वो अपना भोजन लेंगे उसकी, जिससे कि वो हमारा जो प्लांट है उसको काफ़ी अच्छे से वो बूस्ट करेंगे। उसके नीचे जितना हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं उसको वो अवेलेबल फॉर्म में लाके हमारे प्लांट की जड़ों तक पहुँचाएंगे, जिससे हमारे गन्ने को काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलेंगे, जिससे कि हमारा गन्ने की जो मोटाई लंबाई है वो काफ़ी बढ़ेगी। और जब बरसात का जब सीजन आ जाए तो हमें उस समय माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम या कॉपर है इसको भी अपने खेत में जरूर लगाना चाहिए। कैल्शियम की मात्रा हमें अपने खेत में लगातार बनाए रखना है। तो कैल्शियम जो होता है गन्ने की जो ऊपरी बढ़वार, कैल्शियम सल्फेट डालना चाहिए इसमें कैल्शियम नाइट्रेट डालना चाहिए? कैल्शियम नाइट्रेट का काफी अच्छा रिजल्ट आता है। आप दोनों यूज कर सकते, दोनों का रिजल्ट अच्छा है, पर कैल्शियम नाइट्रेट का भी हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, क्योंकि उसमें हमें नाइट्रेट भी मिल जाता है, यानी यूरिया भी पूर्ति हो जाती है और कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाती है। और वो किसान भाइयों आप बुआई के समय डाल सकते हैं। जब आप बुआई करें तो आप दोनों समय डाल सकते हैं, बुआई के समय भी और बाद में भी आप डाल सकते हैं। जब गन्ना आपका बड़ा हो जाए तो उस समय यानी जब उसमें पोलियाँ बनने लगे तब आप उसमें कैल्शियम डाल सकते हैं। या 25 किलो जो थैला आता है वो हमारा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। और इसकी स्प्रे भी आती है, आप स्प्रे भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको जो आयरन वगैरह है उसका भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। तो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट को भी काफ़ी फोकस रखना है, क्योंकि सभी किसान क्या करते हैं यूरिया का ही ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारा गन्ना पहले तो हरा भरा खूब हो जाता है तो उसमें बीमारियों का आक्रमण ज़्यादा हो जाता है। नहीं डालनी चाहिए, उससे बीमारियां भी आती हैं। क्योंकि उससे प्लांट की हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। यूरिया भी हमारे प्लांट के लिए जरूरी है, परंतु अधिक उपयोग करेंगे तो हमारा जो भूमि है वो भी खराब होगी और हमारा गन्ना है उसमें भी हमारी बीमारियां ज़्यादा आएंगी। यानी कुल मिला के हमें बैलेंस बना के रखना है और गन्ने की बंधाई पर अच्छा जोर देना है। और जब गन्ना हमारा बरसात के पहले हमें गन्ने पे मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना है। यानी जब हमने 4 फीट का बीच गैप छोड़ेंगे तो उसमें बीच में काफी ज्यादा गैप होगा। उसमें क्या होगा कि हम लोग मिट्टी आसानी से मिल जाएगी। जैसे 4.5 फीट पे बोते हैं तो उसमें 4 फुट में जैसे है छोटे ट्रैक्टर है उससे भी मिट्टी लगा सकते हैं। उससे भी हम लोग मिट्टी उससे बहुत ही आसानी से मिट्टी चढ़ जाती है, उससे गुड़ाई भी हो जाती है और मिट्टी भी काफी आसानी से हमारे कोड़ों पे चढ़ जाती है, इससे कि गन्ने को काफी सपोर्ट मिलता है। अगर हम गन्ने की थोड़ा बंधाई लेट कर दें और मिट्टी ज़्यादा चढ़ा दें उससे क्या होगा कि हमारा गन्ना तकरीबन नॉर्मली गन्ने से 1.5-2 फुट ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो खुला गन्ना होता है वो सीधा प्रकाश के संपर्क में, हवा के संपर्क में ज़्यादा आता है, जिसके फलस्वरूप उसकी लंबाई जो गन्ने की है तो मोटाई वो आम गन्नों से बढ़ जाती है, इसीलिए गन्ने का वेट भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो किसान भाई जो भी है जैसे 4.5 फीट पे लगाते हैं, अगर उनके पास छोटा ट्रैक्टर है साधन है तो उससे मिट्टी लगा सकते हैं, नहीं है जिनके पास तो लेवल से लगा सकते हैं। उसमें कोई जितना आपका खर्चा आएगा उससे ज़्यादा उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के आप ये तरीके अपना सकते हैं, जिससे आपका अपना गन्ने का जो उत्पादन है वो आप सुधार सकते हैं, अधिकतम से अधिकतम पर उत्पादन ले सकते हैं।
अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो ये छोटे छोटे कार्य हैं जो आगे चल के बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं हमारे उत्पादन पे। अगर ये किसान भाई हमारे घर ले गए तो हमारा जो उत्पादन है गन्ने का यकीनन बढ़ेगा। आप 500, 600 क्विंटल, 700 क्विंटल तक सभी किसान भाइयों को ये कि जैसे जो उपाय बताए आपने सभी अपनाने चाहिए, तो हम 500-600 कुंटल जी उत्पादन ले सकते हैं। जी। और हमारा पीछे देख रहे हैं हमारा अप्रैल माह का गन्ना है, तो काफ़ी अच्छा गन्ना प्रतीत हो रहा होगा। तो काफ़ी हरे भरे इसमें गोले हैं। गन्ने की मोटाई और लंबाई देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी है। और हम इधर देख रहे हैं फरवरी की बुआई के लिए हम लोग खेत तैयार कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा इसका हम लोगों ने कर रखा है। देख रहे होंगे पहले हमने इसे पलटा लगाया है। पलटा लगाने के बाद में हमने उसमें बाद में गोबर की सड़ी हुई खाद डाली, जैसा कि आप देख रहे होंगे। इसके बाद में हम लोग गन्ने की अब बुआई करेंगे इसमें। तो ये कितने दिन तक आप इसमें बुआई करेंगे? इसमें तकरीबन हम लोग 15 फरवरी तक इसकी बुआई कर देंगे, जिससे कि हमारी जो गोबर की खाद है अच्छे से सड़ने लगे हल्का सा इसमें। तो उसके बाद में हम इसको हैरों से खिला के उसके बाद कोड़ निकाल के हम लोग इसमें बुआई करेंगे। तो वही हम लोग 4.5 फीट पे इसकी बुआई करेंगे ट्रंच से, दो डबल लाइन में। जी। तो उसका काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इधर देख रहे होंगे हम लोग खेत की तैयारी किए हुए हैं, काफ़ी अच्छा इसमें हमने पलटा लगाया हुआ है। हर साल हमें जो पलटा है लगाना चाहिए, इससे कि हमारा जो लीकिंग है न्यूट्रिएंट की वो रुक जाए। क्योंकि हम लगातार हमें एक यहाँ पे खेती करने से क्या होता है कि नीचे भूमि के परत बन जाती है, जिससे क्या होता है हमारा फंगस का भी आक्रमण ज़्यादा होता है और हमारे न्यूट्रिएंट जो है वो भी लगातार एक ही परत से ली जाती है, जिससे कि हमें प्लांट को जो पोषक तत्व है वो भी नहीं अच्छे से मिल पाते। तो हमें पलटा अच्छे से लगाना, जिससे हमारी अच्छा हमें भूमि में हवा लग जाए और फंगस का जो जिसमें स्पोर है वो भी मरने लग जाए। क्योंकि रेड रोड का जो रहता है स्पोर हमेशा जमीन के जो ठूट होते हैं उसी पर प्रभावित करता है। अगर हम अच्छे से पलटाई करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उसका भी आक्रमण हमारे खेत में कम हो जाता है। यानी अगर गन्ने वाले खेत में बोते हैं तो अच्छी तरह पलटा लगा के जो उसमें पुरानी जड़ें होती हैं उसको अच्छी तरह जोत लें, उसका जमाव नहीं होना चाहिए, नए गन्ने का जमाव हो, वो भी अच्छा रहता है। जी। तो किसान भाई कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।